मसीह यस्सु में आपको सलाम। मेरा नाम पास्टर स्टीफन जेम्स है। मेरा ताल्लुक़ फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है और मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टेलीविज़न के लिए, भाई सरफराज के लिए, भाई जवेद के लिए कि जिन्होंने आज फिर ये मुनासिब समझा कि मुझे बुलाएं और मैं पैगाम इलाही में खुदा के कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। सो मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ इस अच्छे वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा है कि हम खुदावन की कुदरत के ज़ोर में उसके कलाम के वसीला से बढ़ें। अज़ीज़ो, खुदा के कलाम में मरकूम है कि खुदा ने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अपने कलाम को दी है और हम भी उसके कलाम को इज़्ज़त दें, कि जब हम उसके कलाम को इज़्ज़त देते हैं तो उसके कलाम की रोशनी में ही हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं, उसमें कायम हो सकते हैं और खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगियों में काम कर सकती है। हमने गुज़िश्ता दिनों में जब मुझे मौका मिला तो हमने इस बात पर जो है वो चर्चा किया कि खुदा एक नया काम करेगा जो अब ज़हूर में आएगा। और उस मैसेज के बाद जब मैंने बहुत सारी चीज़ों पर गौर किया तो मुझे पता चला कि हम दुनिया के तौर पर, दुनिया में रहते हुए, हम इंसान होते हुए, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त जो है वो एक पेंडेमिक की लपेट में रही और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुश्किलात और परेशानियों, बीमारियों का शिकार रहे और बहुत सारे लोग जो है वो टेंशन और डिप्रेशन में रहे, बहुत सारे लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार रहे, बीमारियों में फंस गए, कर्ज़ों में फंस गए। इस सारे दौर में जब हमने दुआ में वक्त गुजारना शुरू किया, मैंने और मेरी टीम में मेरी मिसेज़ है, मेरा बेटा है और कलीसिया के कुछ लोग हैं जो ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारते हैं, हम सब ने जब दुआ करना शुरू की तो फिर खुदावन ने अपने कलाम की रोशनी में हमें ये तौफीक बख्शी कि हम बहुत सारी बातों को सुन सकें, समझ सकें, सीख सकें। उन्हीं में से चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और एक मेन पॉइंट को, एक मेन फोकस को जो है वो हम लेकर चलेंगे। सो आइए मेरे साथ निकालिए खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से पहला पतरस का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर ऑनवर्ड्स जो है मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। बड़े गौर और ध्यान के साथ सुनिएगा ताकि हम उसके वसीला से बरकत पाएँ। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है पहला पतरस उसका 5वां बाब और 5वीं आयत से लिखा है, ऐ जवानों, तुम भी बुज़ुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फ़रोतनी से कमर बस्ता रहो। इसलिए खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फ़रोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो कि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसा ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फ़ज़ल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे, आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत नाजिल हो। अजीज़ों, जो बात आज मैं शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले को लेकर वो ये है कि जब हमारी सोचें हम पर हमला करती हैं, जब हम टेंशन का शिकार होते हैं, जब हम परेशानी में मुब्तला होते हैं, उस वक़्त हम इस बात को भूल जाते हैं कि यस्सु ने कहा कि अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। पतरस रसूल भी एक बात कोट करते हुए कह रहा है कि अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फ़िक्र है। हम जब मुश्किलात और परेशानियों का शिकार होते हैं उस वक़्त हम अपनी सोचों में, हमारी सोचें हम पर हमलावर होती हैं और हमारी सोचें हमें ये बता रही होती हैं कि मेरे पास अभी तक बड़ा घर नहीं है, मेरे पास अभी तक बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरी अगर हम खिदमत में हैं तो मेरी कलीसिया अभी तक बहुत बड़ी नहीं है, मेरी कलीसिया में बहुत सारे अच्छी भेड़ें, दूध देने वाली भेड़ें नहीं हैं। हम इन परेशानियों का शिकार तब होते हैं जब हम में मैं आ जाती है, क्योंकि पतरस रसूल ने जब ये बात शुरू की है और पतरस ये बात शुरू करते हुए स्टार्टिंग में ही नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा है अपने आप को बुजुर्गों के ताबे कर दो। अब यहाँ लफ्ज़ जो ताबे इस्तेमाल हो रहा है, जो तर्जुमे में लफ्ज़ ताबे इस्तेमाल हुआ है और जो यूनानी लफ्ज़ में ताबे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ लिखा है कास्ट योर सेल्फ। इसका मतलब है अपने आप को उनके सुपुर्द कर देना, और वो सुपुर्द कर देने के लिए जो वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसके मायने हैं अपने आप को वहाँ पर बांध लेना। उसके बाद लिखा है उनके ताबे रहो
और सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। अब फरोतनी की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि मुझे खुद को हम्बल करना है, मुझे खुद को छोटा करना है, मुझे खुद को नीचा दिखाना है। और जब मेरी सोचें मुझ पर हमला आवर है, इसका मतलब है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और वो मेरी मैं जो है वो मेरे भाई को जो तरक्की कर रहा है वो उसके लिए मेरे दिल में जो है वो एक तो हसद पैदा कर रहा है, और वो हसद जो है वो मेरे अंदर गुरूर को पैदा कर रही है, और वो गुरूर जो है वो मुझे खुदा के ताबे नहीं होने दे रहा। अजीज़ों, अगर हमने अपनी फ़िक्रें खुदावन के ताबे करनी है, अपने आप को उसके ताबे करना है, अपनी फ़िक्रें उस पर डालनी है, तो उसके लिए उससे पहले मुझे अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ेगा, मुझे अपनी मैं को तोड़ना पड़ेगा। और ये बात आज से नहीं हो रही है, ये जब मैं बहुत छोटा सा मैं तब से ये बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये बात पतरस रसूल ने भी बहुत अच्छे तरीके से सुनी और समझी, और जब उसने इस बात को सुना और समझा, प्रैक्टिकली जब उसने खुद इस बात को समझा, तो उससे फिर ये बात याद आई कि इब्लीस जो है वो शेरे बब्बर की मानिद धारता फिर रहा है, वो गर्ज के साथ धार रहा है कि किसको फाड़ खाए, और ईमानदार लोग और कलीसिया के लोग और दुआ करने वाले लोग उसके निशाने पर हैं, और वो इस बात को लिए हुए है कि किस तरह से इनकी रूहानियत को ख़त्म करे, वो फाड़ डालना चाहता है। अब मैं किसी जगह पर बात कर रहा था, कल रात ही अपनी एहलिया से डिस्कस कर रहा था, मैं बात कर रहा था, मैं उनसे कह रहा था कि बहुत सारी जो बहनें हैं, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, वो छिपकली को देखकर डर जाती हैं, और अगर सोचे शेर बब्बर उनके सामने आके खड़ा हो जाए, या शेर अगर उनके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो उनकी क्या हालत होगी। पतरस रसूल सिर्फ आगाह करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, क्योंकि अगर हम उस पर, हमारी सोचें हम पर हमला हो रही हैं, इसका मतलब है कि हम खौफ में मुब्तला हैं। और पतरस रसूल हमें इस बात से आगाह कर रहा है कि तुम खौफज़दा हो, और हम खौफज़दा हैं कि मेरे पास अच्छा बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मैं कर्ज़ों में डूबा हूँ, मेरी टांगों का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, मेरी कमर का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, मेरे सर का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। या कोई और भी ये भी कह रहा होगा कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। उसका सबब यह है कि मैं खौफ में मुब्तला हूँ, और वो खौफ जो है वो मेरी सोचों को बढ़ावा दे रहा है, और उन सोचों को जिनके सबब से मेरे अंदर हसद और गुरूर पैदा हो रहा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे, खुदा के कवी हाथ के नीचे आने की ज़रूरत है, फरोतनी के साथ आने की ज़रूरत है। अब खुदा के हाथ की बात हो रही है, खुदा का हाथ है ये अजीज़ों, खुदा का हाथ कवी हाथ है। वो वाला हाथ है जिसके हाथ में कुछ रोटियां कुछ मछलियां आती हैं, ठीक है, वो एक बच्चे का टिफिन लेकर उससे जो है वो एक बड़ा सा बूफे तैयार कर देता है, और कई हजार लोग उससे आसूदा होते हैं, और उसके बावजूद कहीं बच भी जाता है। ये वो वाला हाथ है, ये वो हाथ है जब वो छू ही लेता है तो शिफा पा जाते हैं लोग। ये वो वाला हाथ है जिसने उंगलियों में गुठलियां बनाई दो, और वो बनाकर उसने आंखों पर लगाई, और वो जन्म का अंधा जो है वो देखने लगा। ये वो वाला हाथ है, ये वो हाथ है जिन्होंने इस कायनात को तख्लीक किया है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम ये जानते हैं, जब बाप ने इस सारी कायनात को तख्लीक किया तो बेटा उसके साथ था। खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से आ जाओ, ये वही हाथ है। पतरस इस तजुर्बे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। याद करें वो वाकया, मरकज़ की इंजील का वो वाकया, जब यीशु ने पतरस से कहा कि आओ, और वो पानी पर चला। जब उसने चलना शुरू किया, और जैसे इसके दिल में थोड़ा सा इस बात का एहसास हुआ कि वो तो पानी पे खड़ा है, और साइंस इस बात को प्रूव करती है कि इंसान पानी पे खड़ा नहीं रह सकता, और वो डगमगाया और गिरने लगा। और जब वो गिरने लगा, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर, क्या करके, अपना हाथ बढ़ाकर, वो जो कवी हाथ है वही हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया। पतरस ये बात जानता है, और यीशु भी ये बात जानता है, और खुदा हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है अजीज़ों। इसमें सिखाने की कोशिश खुदा क्या कर रहा है? खुदा सिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि जब तुम किसी मुश्किल में पड़ोगे, उस काम में पड़ोगे जिसे तुम जानते हो कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कहा जा रहा है कि करो, जब तुम उस काम को करोगे तो तुम डगमगाओगे। और जब हम डगमगाते हैं तो यीशु वहां मौजूद है। वो हम डगमगाते हैं इसलिए इस बात का एहसास हो कि बगैर खुदा की मदद के मैं कुछ नहीं कर सकता।
हम ये खुदा हमें ये सिखाना चाहता है वहाँ कि मैं उसकी मदद के बगैर खुश नहीं कर सकता, लेकिन जब वो अपना कवि हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेता है तो वो ये दुनिया को बता रहा होता है कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, ताकि दुनिया जान ले कि जो कुछ तुझे करने के लिए कहा है वो तू खुद नहीं कर रहा, वो तुझसे करवाया जा रहा है, और करवाने वाला है मैं हूं और मेरा हाथ तेरे साथ है। ऐसी खूबसूरत बात है, उस कवि हाथ की बात हो रही है। पतरस रसूल की और भी बहुत सारी बात है। एक बात यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब सोचिए, जिसने बाप को देखा है उसके पास तो सब कुछ आ सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े खादमों के बारे में मैंने सुना है, वो कहते हैं जिस दिन मेरी यीशु से मुलाकात हो गई, जिस दिन मैंने खुदा को देख लिया, उस दिन मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। मैं अपनी खिदमत के हवाले से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन जो हेड होता है उससे जब आपके ताल्लुकात कायम होते हैं तो फिर आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी और आपकी सरफराजी शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे आकर कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे एमडी के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे होने लग जाएं, और फिर 4 दिन बाद, बल्कि अगले दिन ही वो मुझे फ़ोन करके बता रहा है कि 3 से 4 चक्कर जो है मेरे एमडी के रूम में लगे, और मैं बड़ा खुश हूं कि अब वो मुझे पर्सनली नाम से भी और चेहरे से भी जानते हैं। अब देखें, ये दुनिया में रहते हुए कितनी खुशी की बात है, और अगर यीशु हमें बज़ाते खुद जानता है, हम उसे जानते हैं, तो फिर कैसी खूबसूरत बात होगी। यीशु को देखने की बात नहीं है, यीशु को, जो यीशु को जानते हैं उन्हें पता है कि यीशु जो कुछ कहता है वो कर देता है। पतरस थका हुआ, यूहन्ना की इंजील, थका हुआ है, सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा है। अब सारी रात वो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अब वो क्या रहा है, वापस आ गया सुबह सुबह, वापस आकर अपना जाल धो रहा है। अब जब वो अपना जाल धो रहा है, उस जाल धोने के दौरान ही यीशु उसके पास पहुंच जाता है। अब यीशु को उसके चेहरे पर थकावट महसूस हो रही होगी, और यीशु उसे उठाकर लेकर जाता है और उसको कहता है चला दोबारा से जाल डाल। वो कहता है कि खुदावन मैंने सारी रात मेहनत किया, लेकिन अगर तू कहता है तो दोबारा कोशिश करता हूं। अब यीशु के कहने पर उसने दोबारा कोशिश की है। अभी कभी हाथ के नीचे वाली बात नहीं कर रहे, अब सिर्फ ये कि यीशु ने कहा है, उसने कोशिश की, और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, नहीं जानते तो सुन लीजिए कि उसने दोबारा जाल डाला। वो जो सारी रात मेहनत करता रहा है, उसने दोबारा जाल डाला है, और सारी रात मेहनत करने से कुछ नहीं आ रहा, दोबारा जाल डाल रहा है। इतनी मछली उसके जाल में आई है कि उसका जाल फटने लगा। यहां तक कि कलाम मुकद्दस में लिखा, उसने उसे अपने शरीकतदारों को बुलाना पड़ा कि आओ आकर मेरी बरकत में शरीक हो जाओ, आओ आकर मेरे कारोबार में शरीक हो जाओ। कैसी खूबसूरत बात है, यीशु ने कहा। अजीजों, हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, पतरस रसूल ने जाल डाला, और जब उसने जाल डाला तो बहुत सारी मछली को वो जो है वो मछली जो है वो उसके जाल में आई, और यहाँ तक उतनी बरकत खुदा ने उसे बख्श दी, ऐसी बरकत बख्श दी कि बहुत सारे शरीकतदारों को उसे अपने पास बुलाना पड़ा। खुदा के कवी हाथ के नीचे आना अजीज़ों बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि उसके ताबे हो जाओ। जैसे वहाँ जवानों के लिए लिखा था ताबे हो जाओ, यहाँ लिखा है यीशु के कवी हाथ के नीचे, खुदावन के कवी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ उसके ताबे होने की ज़रूरत है। यहाँ फिर वही बात करूँगा, यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और उसका जो तर्जुमा है वो है टाई अप, अपने आप को बांध लेना, खुदा के साथ बांध लेना, खुदा के साथ अपने आप को कायम कर लेना। क्योंकि कायम करने के हवाले से लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। कैसी खूबसूरत बात है। कवी हाथ के नीचे आना बहुत ही अहम है, क्योंकि जब हम उसके कवी हाथ के नीचे आ जाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे होते, फिर खुदा कर रहा होता है। कलाम में लिखा है वो अपनी मुट्ठी खोलता है, मुट्ठी भी जो है वो हाथ का ही एक सिलसिला है। लिखा है खुदा के कलाम में ज़बूर 145 में, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और जानदारों की ख्वाहिश पूरी करता है। हमें उसके कवी हाथ के नीचे रहने की जरूरत है। अब वो रहेंगे कब? वो रह नहीं सकते, उसके ताबे हो नहीं सकते जब तक हम अपनी मैं खत्म ना कर लें।
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वहां नहीं था तो वहां ये ना हो सकता, मैं वहां होता तो ये हो जाता। बात सच है, चाहे किसी भी फील्ड को उठाकर देख लें, जब तक मैं खत्म नहीं होगी तब तक हमारी सोचें हमें खुदा के ताबे नहीं होने देंगी, और जब तक हम खुदा के ताबे नहीं आएंगे, खुदा के कव्वी हाथ के नीचे नहीं आएंगे, उस वक्त तक खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगी। इब्लीस शेरे बब्बर की तरह है, धाड़ रहा है और धाड़ के कह रहा है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चैलेंज कर रहा है वो ईमानदारों को। और खुदा क्या कह रहा है, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। उसके कव्वी हाथ के नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, वो खुदा जो हकीकत में शेरे बब्बर है, बन नहीं रहा है, उसकी तरह धार नहीं रहा, वो है। और हकीकत में जब शेर बब्बर आएगा तो वो शेर जो आपकी जिंदगी में धारने की कोशिश कर रहा है वो कोसों दूर भाग जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए बात वहीं आ जाती है, अपनी मैं को खत्म करके खुदा की हजूरी में उसके ताबे आने की जरूरत है। अपनी सोचों को पस्त करना होगा, अपनी ख्वाहिशों को तो रखें, ये मैं नहीं कह रहा, आपका हक बनता है कि आप किसी अच्छी चीज की ख्वाहिश करें, क्योंकि यीशु का ये वादा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। लेकिन अजीजों, ये भी तो जरूरी है कि आप उसमें कायम हो। हम उसमें कायम नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज्यादातर लोग उसमें कायम नहीं है। ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बात सच है। हम आखिर ज़माना के लोग हैं, और आखिर ज़माना के जो लोग हैं वो खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है आप जितने लोग मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं टेलीविज़न के थ्रू या जिस भी मीडिया के थ्रू आप सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो। बहुत सारे रूहानी लोग, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग, बहुत सारे बहुत दुआ करने वाले लोग वो ये कह रहे हो कि हम नहीं ऐसे। पतरस रसूल यीशु के पास आया, उसने बड़े तजुर्बे के साथ ये बातें हमें सिखाई हैं। एक दिन बैठे हुए यीशु के पास आकर कहने लगा, गुफ्तगू हो रही है, यीशु उनसे बात कर रहा है, उनसे कह रहा है मैं छोड़ के जाऊंगा, ये सारा कुछ होगा मेरे साथ। सिलीबी वाक़या खुदा उनके साथ, यीशु उनके साथ बयान कर रहा है। पतरस आगे पता क्या कहने लगा, वही हमारे ज़्यादा रूहानी होने वाली बात करने लगा, नहीं ये भाई साहब बात गलत कर रहे हैं, होंगे लोग, मैं ऐसा नहीं हूँ। बात फिर मैं की आ जाती है। पतरस भी ये कह रहा है, खुदावन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद करें, पतरस कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा कि मुर्ग के बाग देने से पहले तू मेरा इनकार कर देगा, और ऐसा हुआ, और हम जानते हैं इस बात को, ऐसा हुआ। पतरस से ज्यादा रूहानी कौन होगा जो रहता यीशु के साथ है, उसका उठना बैठना लाइव। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में यीशु है, हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना सब यीशु के साथ है। वो तो हकीकत में उसके साथ रह रहा है, सिर्फ रूह में नहीं रह रहा, जिस्मानी तौर पर भी यीशु के साथ रह रहा है, और यीशु से बड़ी जिम्मेदारियां भी देने वाला है। और वो कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब जब वो कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगा, तो यीशु ने फिर उसे बताया, मैंने भी आप बताया ना कि वो डगमगाया, इसलिए कि यीशु उसे ये एहसास दिलवाना चाहता था कि मेरी मदद के बगैर तू कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसका हाथ थामकर उसे उठाकर ये बात उसको दुनिया को बताना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ताकि दुनिया ये जाने कि तुझे मैंने बुलाया है। अजीज़ों, हम जो रूहानी लोग हैं, हम जो स्पिरिचुअल लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया का नूर होते हुए, हम ज़मीन का नमक होते हुए, हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। लेकिन हकीकत में ये कि हम चर्चिस में आकर नारे लगाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बहुत लंबी लंबी दुआएं भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से गैर ज़ुबानें भी बोलते हैं। लेकिन उसी के साथ जब भी हमें मौका मिलता है, शादी ब्याह की तकरीबात में या और भी किसी जगह पर हमें कभी मौका मिलता है, तो फिर हम इस बात को भूल जाते हैं। हम कहते हैं दुनिया के साथ साथ ही है ना, तो दुनिया के साथ साथ रहेंगे तो फिर वो इब्लीस जो शेरे बब्बर बनने की कोशिश कर रहा है, वो आपके सामने आकर धाड़ेगा और आपको बर्बाद कर देगा, आपकी ज़िंदगी को जो है वो परेशान कर देगा। फिर वही होगा, हमारे कर्जे ख़त्म ना होंगे, हमारी मुश्किलें ख़त्म ना होंगी, हमारी परेशानियाँ ख़त्म ना होंगी, हम मुश्किलों में, परेशानियों में, बीमारियों में, कर्जों में फंसे रहेंगे, जॉबलेस जो है वो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने खुदा को भूलकर
उस मकसद को भूलकर, उस काम को भूलकर जो उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए में दिया है, हम उसे छोड़कर इब्लीस को खुश होने के ताबे हो जाएंगे। कलाम में लिखा है ये आखिरी ज़माना है, जो पाक है वो पाक होता जाएगा और जो गुनाहगार है वो गुनाहगार होता जाएगा। हमें अपनी रविशों पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं किसी एक बहन के बारे में जानता हूँ जो काफ़ी बुज़ुर्ग थी और बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। अब उनका मसला ये था, उनका उठने बैठने का प्रॉब्लम था। घुटने में दर्द, कमर में दर्द और शदीद, ना वो उठ सकती थी ना बैठ, अगर उठ जाती तो बैठना मुश्किल, बैठ गई तो उठना मुश्किल, अगर उठ गई हैं तो चलना मुश्किल। उन्होंने अपना तकरीबन 60 से 65 किलो वजन कम किया। जब 60 से 65 किलो वजन उनका कम हुआ तो फिर मुझे उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई कि वो सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर भी रहे हैं, स्पीड के साथ चल भी रहे हैं। पहले एक कदम उठाना मुश्किल था, फिर कई कदम उठाना उनके लिए आसान हो गया। इस बात से मैंने सीखा क्या, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हम पर बोझ बन जाता है, जो हमें दबा देता है, वो वेट बन जाता है, वो ऐसा वज़न है जो हमें कमज़ोर कर देता है, हम चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। लेकिन जब हम उस फालतू वज़न को अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे तो फिर हमारे चलने फिरने में आसानी रहेगी और वो फजूल और फालतू जो बातें हैं, जो सोचें हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए ताकि हम खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से आ जाएं। और जब खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से आ जाएंगे, हम खुदा की मोहब्बत में कनेक्ट हो जाएंगे, हम खुदा की मोहब्बत में जुड़ जाएंगे, हम खुदा की मोहब्बत में उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जब हम खुदा की मोहब्बत में कायम हो जाएंगे तो अजीज़ों, एक बात जो लास्ट में आपसे करना चाहता हूं, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसा बड़ा काम करेगा, फिर आप क्या, दुनिया तो क्या, फिर हम भी सोचते रह जाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में मैंने ये बात पढ़ी है। और यही वो नया काम है जो खुदा आपकी ज़िंदगी में करेगा, और वो ऐसे नहीं करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ हम उस आयत को ना पकड़ ले कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक नया काम करना है। उसके लिए मुझे खुद को तैयार भी करने की ज़रूरत है। कवी हाथ के नीचे फुरुतनी से आ जाएं, अपने गुरूर और घुमंड को ख़त्म करके। और देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो चीज़ें ना आंख ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। दोबारा पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। वो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये उसके लिए है जो अपने आप को, अपनी फिक्रों को रद्द करके, अपनी मैं को खत्म करके यस्सु के कवी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ आ जाएगा। फिर खुदा उसकी जिंदगी में गहरा बड़ा काम करेगा, जलाली काम करेगा, और वो काम जो ना किसी की आंख ने देखा हो, ना किसी के कान ने सुना हो, और ना किसी के दिल में आया हो। क्योंकि खुदावन के कलाम मुकद्दस में जब आखिरी हिस्से में पढ़ रहे थे तो वह आखिरी हिस्से में जो है वो यही बातें आई कि खुदा अपनी कुदरत को हमारी ज़िंदगियों में कायम रखता है और हमें अपने हुजूर बढ़ने का फजल इनायत करता है। वो खुदावन फतह से बढ़कर गलबा देने वाला खुदा है, क्योंकि हम उसके लोग हैं और वो हमारा खुदावन है और वो हमें बचाता और हमें संभालता है। अजीज़ों, खुदावन की मोहब्बत की खूबी में हमें खूब बढ़ना है, खूब तरक्की करनी है, ताकि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में कायम रहे और हम उसकी कुदरत के ज़ोर में बढ़ते रहें। लिखा है, तुम होशियार और बेदार, तुम्हारा मुखालिफ अबरीज़ गरजने वाले बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो। अगर अपने आप को, अपनी मैं को ख़त्म करके हम उसका मुकाबला करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम उसके ख़त्म करते तो हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और अपने आप को कभी हाथ के नीचे दे देते। तो तुम्हारा लिखा है, ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह का फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को उसके ताबे कर दें। अजीज़ों, खुदावन इस पैगाम के वसीला से हम सबको बरक़ात दे, बहुत सारी बरक़ात दे। मेरा ईमान है कि जिन लोगों ने मैसेज सुना है, गौर से सुना है, खुदा आपकी ज़िंदगियों में, खुदावन आपकी ज़िंदगियों में बरकत लाने वाला है। मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपने सुरों को झुकाइए और दुआ पर ज़रूर जो है वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं नबूवती तौर पर खुदावन मेरे दिल में बहुत सारी बातें डाल रहा है और मैं उन सब बातों के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए आइए सुरों को झुकाकर आंखों को बंद करके हम जो है वो दुआ करेंगे। कादिर खुदा, यीशु मसीह के बाबरकत नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल दिया कि हम सब मिलकर तेरे हजूर में यहाँ इकट्ठा हुए। ए खुदा, इस पैगाम के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ, गवाही टेलीविज़न के लिए, अपने दोनों भाइयों के लिए खुदा के वसीला से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। इन तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने आज ये मैसेज सुना है, इनकी ज़िंदगी में गहरा काम कर खुदावन। ऐ खुदावन, जो मुश्किलों में, परेशानियों में, बीमारियों में, आजमाइशों में गिरे हैं, जो कर्जों में हैं, जो जॉबलेस हैं, ऐ खुदावन उन्हें ये तौफीक दे कि अपनी फिक्रों को रद्द करके ऐ खुदा तेरे कव्वी हाथ के नीचे फरोतनी से आ जाएं, ताकि खुदा वक्त पर वो अपनी सरबुलंदी को हासिल कर सकें और खुदावन तेरी कुदरत उनकी ज़िंदगी में काम करे। खुदावन वो ए खुदा बहन या बेटी खुदावन जिसे खुदा बेख्वाबी का जो ए खुदावन शिकार है, जिसे रातों को नींद नहीं आ रही है, खुदा यीशु मसीह के कादिर नाम से वो सारे वजूहात उसके बदन को छोड़कर जाएं और तेरा जलाल उसकी ज़िंदगी में खुदावन कायम कर सके। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदा इस सारे वक्त पर तेरी बरकत मांगते हैं। ए खुदावन जो पोशीदा अमराज में मुब्तला लोग हैं, यीशु के नाम से उन्हें छूकर ब्लेस करना। ए खुदा हेपेटाइटिस सी, कैंसर जैसी बीमारियां यीशु के कादिर नाम के वसीला से छोड़कर जाएं और खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो सके। खुदा मैं गवाही टेलीविज़न के साथ मुत्तफिक होकर उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो बीमारी में मुब्तला हैं, तेरी हजूरी में हम आकर खुदावन उन पर तेरे फजल को मांगते हैं कि तेरा जलाल उनकी ज़िंदगी में कायम हो और हम खुदावन के वसीला से अच्छी खुदावन गवाहियाँ सुने, जो खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह के जलाल को खुदावन नाम को जलाल देने का बाइस बने। ये सब कुछ खुदावन तेरे बेटे मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं। आमीन, आमीन।